सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं आपको अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एग्जाम्स हो, ठीक है, आपका रेलवे एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, सब में ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं। आपने 8 या 9th में किए भी होंगे, बट ये है कि हम लोग बेसिक्स ठीक से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम लोग भूल जाते हैं। तो चलें आज बात करते हैं इस टॉपिक की, ठीक है। सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x + 1/x = 3 है। अंडरस्टैंड? तो आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। बहुत इजी है ये। जब आपको क्यूब दिखे तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको बोथ साइड क्वेश्चन में क्यूब करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखें, मैं क्या करती हूँ, x + 1/x का होल क्यूब एंड 3 का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब। चलें, क्या होता है a + b के होल क्यूब का फार्मूला a³ + b³ + 3ab, मतलब x × 1/x एंड a + b, सो मीन्स x + 1/x, और इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 27। अब हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है ना, तो सिंपल ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x³ + 1/x³ + 3। अब देखें x + 1/x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं सिंपल 3 रख देती हूँ, 27। ओके, तो 27 ऐसे रहेंगे, 3 3 से कितने हो जाएंगे, 9। ये प्लस के जब इधर आएंगे 9, तो सिंपल माइनस के, x³ + 1/x³, तो सिंपल 27 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमारा किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको ये? चलें, अब आप बात करते हैं हम इस सम की। देखिए, इसमें क्या है, 6 है। ओके, अब 6 है तो देखिए 6, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 है ना, तो आपको पता है 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2 या 2 × 3। तो इसका मतलब है पहले मैं क्या करूँ, स्क्वायर, एंड आफ्टर में क्या करूँ, क्यूब। क्लियर हुआ आपको? तो चलें, पहले मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ, a - 1/a का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a² + 1/a² और -2ab। जब मैं a भी रखूँगी तो सिंपल वो ऐसे ही कट हो जाएगा, आपको रखने की नीड नहीं है। और 3 3 = 9, तो a² + 1/a² और = 9। ये माइनस के जब 9 के पास जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अभी वैल्यू उसने किसकी पूछी है, 6 की ना। आपको ये फाइंड करना है कि a6 + 1/a6 किसके इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसका क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ। तो सिंपल a² + 1/a² का होल क्यूब एंड नाउ 11 का होल क्यूब। अब सेम यही फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। क्या? अब देखिए, स्क्वायर है ना और पावर 3 है, तो 3 2 6 हो जाएंगे, + 1/e⁻6 एंड क्या होता है, +3 ab में जब रखूँगी तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, सेम इसकी तरह, तो रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली a² + 1/a² एंड 11 का क्यूब। डन? क्लियर है आपको? अब देखें, 3 ऐसी रहेगा, इसकी वैल्यू मेरे किसके इक्वल आई थी, 11 के ना, तो मैं यहाँ कितना रख दूँ, सिंपल 11। ये हमारा ऐसे ही यूज़ होता रहेगा। तो सिंपल हमारा क्या आएगा कि a6 + 1/a6, ठीक है। 11 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो 11³ एंड -33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मे बी 1298 आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया ये? चले, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, इसमें रूट दे रखे हैं। रूट को लग रहा होगा आपको कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी आपको सिंपल क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ उसने हमसे स्क्वायर पूछा है। तो मैं बोथ साइड क्या कर देती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ। तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, x + 1/x और फिर वही -2। वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें पता है कट हो जाएगा। एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये माइनस का 6, वो प्लस का 16 एंड ये माइनस का 2 किधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का। तो सिंपल कितना हो जाएगा, 18। तो मेरी x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ क्या पूछा है, स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देती हूँ, x² + 1/x का होल स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। तो वही फार्मूला, x² + 1/x² एंड +2। अब 18 का जो भी आपका स्क्वायर करके आए, सिंपल आंसर आप यहाँ लिख देना, प्लस का 2 उधर ले जाना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखें ये वाला क्वेश्चन। देखिए,
ये कुछ इस टाइप से दे रखा है x माइनस 5 रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम वही रूल लगाएंगे, सेम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें इस इक्वेशन को इस कंडीशन में बनाना है। तो देखिए मैं x को क्या लिख सकती हूँ, रूट x इंटू रूट एक्स, अंडरस्टैंड, एंड माइनस 5 रूट एक्स ऐसी एंड माइनस 1 ऐसी एंड इक्वल टू 0। अब मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँ, अब इसके साथ रूट एक्स था, यहाँ एक रूट एक्स बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा एंड 1 के साथ नहीं था, तो आपको पता है जिसके साथ नहीं होता है उसके साथ नीचे हम लोग डिवाइड में लिखते हैं। ये 0 के इक्वल जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल हमारा क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, एंड ये माइनस का 5 जब 0 के पास आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। क्लियर हुआ आपको कि जब आपको स्क्वायर पूछे तो सिंपल आपको स्क्वायर करना है, एंड जब आपसे वो क्यूब पूछे तो आपको क्यूब करना है, एंड अगर आपसे वो पावर 6 पूछे तो आपको उसका पहले स्क्वायर करना है एंड फिर क्यूब करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।